मेजोरिटी जिस घर में मेरी परवरिश पैदाइश है वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक था। मेरे दादी जी जो थे उनका मेरे पे बहुत असर है। आज भी मेरे फादर साहब का आपने ज़िक्र किया, मेरे ताया जी, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, सारे कुनबे में। मेरे फादर अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटे हैं और मैं अपनों में सबसे छोटा हूँ। तो संगीत का ऐसा नहीं था कि आप गाने सुन रहे हो या रिले तो नहीं चलिए, कोई टेप रिकॉर्ड चल रहा है या कुछ नहीं। रेडियो तब चलेगा जब 5 बजे श्री अमृतसर साहब से गुरबानी आएगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। सुबह उस वक्त चलेगा। इसके अलावा आपकी जो पढ़ाई है उसमें जो अच्छे सुचज्जे, पंजाबी में एक वर्ड है, गीत होंगे, आपकी फितरत में ये शामिल हो जाता है कि ये अच्छा है कि इसको कहीं पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे बाल सभाएँ हो गई, गांव का जो छोटा सा गुरुद्वारा होता है वहाँ प्रभात फेरियाँ जैसे होती हैं गुरपुरब के नज़दीक, तो उसमें कुछ ऐसा गाना ढूंढना, फिर उसको गाना, या किसी पुराने गाने जो चलते रवायती लोक संगीत के जैसे धार्मिक गीत हैं उनको गा लिया। जैसे तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जो तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जो बाबर दे जेल खाने, पीसण नू मिलदे दाने, चक्की ता कर दी सत करतार। दिस इज़ अबाउट गुरु नानक देव इन प्रेजेंट किया गया। तो ऐसी बहुत सी, मतलब मैं तो इनको लोक संगीत के बहुत नज़दीक समझता हूँ। हर लोग को ये आता होता है संगीत का शायरी तो मेरी मास्टर्स सेकंड ईयर में मेरे ख्याल से शुरू हुई होगी। अच्छा जी। गाने का ये था कि तीसरी या चौथी जमात में मैं होऊंगा, क्योंकि परवरिश ऐसी है। तो आप जो लोग सिख फैमिली से हैं वो समझते होंगे कि आप गुरबानी का नित्यनेम करना, सुबह शाम आपको अरदास मुँह ज़बान नहीं आनी। सबसे बड़ी बात इसको कहते हैं गुरु महाराज दी ताबिया पे बैठना, गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया पे बैठना। और हुक्मनामा कहते हैं उसको, कि आपने कुछ पन्नों को ऐसे जोड़ना है और उसको ऐसे खोल देना है। जो भी पन्ना आएगा वो गुरु महाराज का, उसको हुक्मनामा कहा जाता है, वो आपने पढ़ना है। तो उसको हमारे वहाँ संध्या बोलते हैं, आपके यहाँ भी शायद ये हिंदी का लफ्ज़ होगा, कि एक बाकायदगी से उस चीज़ की तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी करना। आप वैसा ही होना चाहिए जैसा वो तवारीख़ी तरीके से लिखा गया है, या जैसी उसकी ज़ुबान होनी चाहिए। तो वो बचपन से मेरी उसमें है, परिवार की वजह से। तो वो पढ़ना, तो अभी मैं अपने नानका गांव बोलते हैं पंजाब में, नानके मामा जी का घर जो होता है। तो अभी हम लोग मुंबई से अभी वापस मैं गया, तो हमारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद था। तो एक आदमपुर एक एरिया है जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक एयरपोर्ट है। तो वो मेरे नानका गांव से सिर्फ है 11 किलोमीटर। मैंने कहा यार वैसे पता नहीं कब आया जाता है, तो आज चलते हैं। तो मैंने तकरीबन 10 दिन भी नहीं होंगे पहले वहाँ गए। गांव की गलियाँ सूनी थी, शाम थी, किसी को हमने बताया भी नहीं। उस गली से गुज़रा, गुरुद्वारा साहब गया, वहाँ मत्था टेका, और फिर मेरे जहन में आया कि कुछ 4 लाइनें मैंने उस पर वैसे ही लिखी थी, प्रोज़ में, शायरी नहीं की, कि ये वो गांव है जहाँ पे बचपन में हम लोग खेला करते थे। और इस गुरुद्वारा साहब के माइक पे जब कभी मैंने पाठ करना तो सारे गांव को पता चल जाना कि विलायतियाँ दा दोता आया। मेरे नाना जी विलायत में थे उस वक्त, तो वो जब वो वापस आए तो उनकी एक छोटी दवाई दिया करते थे। तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा वो आ गया है आज। तो तब से माइक और स्पीकर्स के साथ ये मेरा ताल्लुक़ है। धीरे धीरे आप बाल सभा में गाना शुरू हो गए, धीरे धीरे प्रभात फेरियों में, फिर धीरे धीरे मेरे ख्याल से सबसे पहला कंपटीशन मैंने +2 में शायद किया होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। वहाँ ये भी नहीं पता होता था कि अगर फोक का कंपटीशन है, फोक कौन सा है, कौन सा फोक नहीं है। तो आपने कोई अच्छा गीत फोक समझ के वहाँ गा दिया तो मेरे को उन्होंने स्पेशल प्राइज़ दे दिया, क्योंकि वो फोक में आता नहीं। वो पातर साहब की एक शायद कविता थी, तो जाहिर सी तो वो फोक कंसिडर नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो फोक होती हैं। पहले ये होता था। तो वैसा हुआ था।